इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की विज्ञान भारती भाग 3 की अभ्यास कार्यपुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। का दिया गया है, ICT योजना को किस क्षेत्र में शुरू किया गया। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। आ है संचार, बा है शिक्षा, सा है रक्षा एवं प्रतिरक्षा और दा है परिवहन। तो ICT योजना जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई है। बा वाला विकल्प इसमें सही है। इसके बाद प्रश्न खा है। कह रहा है कि टेली चिकित्सा किससे संबंधित है। विकल्प में दिया गया है आ कृषि क्षेत्र, बा परिवहन क्षेत्र, सा दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र और दा दिया गया है ऊर्जा क्षेत्र। टेली चिकित्सा ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। सा वाला विकल्प इसमें सही है। फिर इसके बाद गा कह रहा है कि किस माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना ई शासन कहलाता है। विकल्प है इसमें आ इंटरनेट, बा बैंक, सा डाकखाने, दा राशन की दुकान। तो ई शासन ये इंटरनेट आ वाला विकल्प सही है। इससे सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना आसान हो गया है, इसलिए इसमें आ वाला विकल्प सही है इंटरनेट। फिर घा कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट सेवा शुरू की गई। विकल्प आ है सन 2002 में, विकल्प बा है सन 2001 में, विकल्प सा है सन 2000 में और विकल्प दा है सन 2010 में। तो इसमें भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट सेवा ये सन 2001 में शुरू की गई थी। बा वाला विकल्प इसमें सही है। फिर इसके बाद ना कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। विकल्प है इसमें रेडियोग्राफी, बा है एंजियोग्राफी, सा है MRI और दा है CNG। तो इसमें रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, MRI ये सभी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं और CNG ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दा वाला विकल्प इसमें सही है CNG। फिर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है। आ है CAC, बा है बिल, सा है NEGP, दा है उमंग। तो इसमें जो है बा वाला विकल्प सही है बिल। ये जो है व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का दिया है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए यहाँ खाली स्थान में भरेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो खाली स्थान में हम भरेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों। फिर इसके बाद खा परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत बुलेट ट्रेन एवं मेट्रो ट्रेन है। यहाँ खाली स्थान में बुलेट ट्रेन एवं मेट्रो ट्रेन भरेंगे। फिर इसके बाद गा कह रहा है कि बाल्को, नाल्को आदि पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। यहाँ पे हम पेट्रोलियम भरेंगे खाली स्थान में। फिर इसके बाद घा कह रहा है कि उन्नत पैदावार के लिए
जैविक कृषि, खाली स्थान में जैविक कृषि भरेंगे, के प्रयोग पर बल किया गया है। फिर न है DRDO का गठन सन 1958 में हुआ था। यहाँ खाली स्थान में हम 1958 भरेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित चित्र में बने उपकरण वस्तु विज्ञान एवं तकनीक के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ काम में दिया गया है ये एक अंतरिक्ष यान दिखाया गया है, तो ये जो है अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें एक ये बुलेट ट्रेन दी गई है, ये जो है परिवहन क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ परिवहन क्षेत्र भरेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सोलर पैनल दिखाया गया है इस चित्र में, तो ये जो है ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। फिर ये एक स्वाइप मशीन है, ये जो है व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है, तो यहाँ हम व्यापार एवं वाणिज्य भरेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि स्तंभ क के कथन को स्तंभ ख के कथन से सही सुमेलित कीजिए। बाईं तरफ स्तंभ क दिया गया है और दाहिनी तरफ स्तंभ ख दिया गया है। स्तंभ क में है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, इसका मिलान हम स्तंभ ख के ग से करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर दिया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इसका मिलान हम स्तंभ ख के घ रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में इससे करेंगे। फिर है वायरलेस फाइडेलिटी वाईफाई, इसका मिलान हम स्तंभ ख के ङ से करेंगे संचार के क्षेत्र में। फिर इसके बाद है तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन ONGC, इसका मिलान स्तंभ ख के हम क से करेंगे पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र में। फिर दिया है फ्लिपकार्ट स्नैपडील आदि, इसका मिलान हम स्तंभ ख के व्यापार के क्षेत्र में इससे करेंगे। इस प्रकार हम स्तंभ क और स्तंभ ख के कथनों का मिलान करेंगे। इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क्या कह रहा है पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। फिर कह रहा है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा वाणिज्य। फिर है सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा E-गवर्नेंस। फिर है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा विनिर्माण। फिर है शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा एडुसेट। इसके बाद प्रश्न 6 कह रहा है अमन के घर बिजली की खपत अधिक है जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वह परेशान था। इसकी चर्चा जब उसने अपने मित्र प्रकाश से किया तो प्रकाश ने उसे सोलर सेल पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर सेल पैनल के प्रयोग से क्या फ़ायदा होगा, संक्षेप में लिखिए। अब इसका उत्तर हो जाएगा सोलर सेल पैनल से सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पादन किया जाता है जिससे बिजली की खपत कम होगी और बिजली का बिल कम आएगा। फिर इसके बाद
प्रश्न 7 कह रहा है कि नव्या अपनी माँ के साथ बाजार गई। वह पर्स में रुपए रखना भूल गई। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए, बिना नगद धनराशि के नव्या और उसकी माँ ने कैसे खरीदारी की। अब इसका उत्तर होगा, नव्या और उसकी माँ ने ऑनलाइन संसाधनों जैसे पेटीएम, बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स, फ़ोन पे आदि के द्वारा भुगतान करके खरीदारी की। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न 8 कह रहा है, रमन के माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उसने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श लेकर इलाज कराया, जिससे उसकी माँ को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस चिकित्सा पद्धति के क्या फायदे हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चिकित्सा की इस पद्धति को आधुनिक चिकित्सा में टेली चिकित्सा कहते हैं। इसमें हम घर बैठे ही मरीज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा डॉक्टर को दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 9 है, कह रहा, संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। सोचकर बताइए कि संगीता सपरिवार किस किस साधनों से दिल्ली जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा, संगीता सपरिवार बस से, रेल से या हवाई जहाज़ द्वारा प्रयागराज से दिल्ली जा सकती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 10 है, चित्र में दिखाई गई मशीनों की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। तो नंबर 1, ये जो मशीन दिखाई गई है ये होगा स्वाइप कार्ड मशीन। अब इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? इसका उत्तर होगा, इसके द्वारा हम पैसे का भुगतान कर सकते हैं तथा धन की जमा निकासी भी कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे ये मोबाइल है। मोबाइल का दैनिक जीवन में उपयोग, इसके द्वारा हम कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, मैसेज भेजना, ईमेल, फोटोग्राफी, गेम खेलना, ई शिक्षा, ई व्यापार आदि उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 11 है, कह रहा, रहीम अपने गांव घूमने गया। वहां उसने देखा बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे थे। खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा था। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने व कुएं से पानी निकालने का कार्य हो रहा था। बताइए। क्या कह रहा है कि उपर्युक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं। संक्षेप में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे प्रदूषण कम होता है, अतः इनके प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। फिर खा कह रहा है कि सोलर सेल पैनल, गोबर गैस, पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो इसका उत्तर होगा नवीकरणीय ऊर्जा। अब इसके बाद प्रश्न 12 कह रहा है, राहुल अपने दोस्त प्रकाश के साथ पार्क घूमने गया। वहाँ पौधों की सिंचाई के लिए चित्रका जैसे उपकरण थे, जिससे पानी सभी दिशाओं में निकलकर गमले के पौधे की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई की इस विधि को क्या कहते हैं? इसके प्रयोग से क्या लाभ हैं? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में
पौधों की सिंचाई की जा रही है। तो इसका जो उत्तर होगा, सिंचाई की इस विधि को बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इसके प्रयोग से जल की बचत होती है। इसका प्रयोग खेती, बागवानी तथा जल के संरक्षण में किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। का दिया है ISRO, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर खा दिया है INSAT, इसका पूरा नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। फिर का दिया है IRS, इसका पूरा नाम होगा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। फिर घा है PSLV, इसका पूरा नाम होगा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसके बाद प्रश्न 14 कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ व हानि दोनों हुए हैं। नीचे दिए गए सामग्री के सम्मुख सामग्री से मनुष्य में होने वाले लाभ व हानि को संक्षेप में लिखिए। अब यहाँ सामग्री दी गई है का रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद के लाभ और हानि इसको लिखना है संक्षेप में। तो लाभ में होगा कृषि उपज में वृद्धि, ये लाभ होगा रासायनिक खाद से। हानि क्या होगा, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये हानि होगी। फिर खा है परमाणु बम, तो परमाणु बम का लाभ नाभिकीय ऊर्जा एवं रक्षा में, ये इसका लाभ होगा। हानि में रेडियो एक्टिव प्रदूषण और साथ ही साथ जान माल की बर्बादी, ये इसकी हानियां होंगी परमाणु बम की। फिर का है मेट्रो ट्रेन, तो इसका लाभ है कम समय में आवागमन, न्यूनतम प्रदूषण, ये इसके लाभ हैं। हानियां शरीर में कमजोरी, पेड़ पौधों का नष्ट होना। फिर घा है सोलर पैनल, इसका लाभ होगा अक्षय ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण में कमी, बिजली का खर्च कम। अब इसके हानि क्या होंगे, अधिक लागत और मौसम पर निर्भर। स्वाइप कार्ड मशीन, तो इसका लाभ जो है धन का लेन देन, ये इसके लाभ हैं। हानि इससे मशीनरी खराबी से पैसे का नुकसान, ये इसकी हानि है। फिर चाहे मोबाइल, तो मोबाइल से लाभ हम सभी जानते हैं, जनसंचार, शिक्षा में उपयोगी। हानियाँ इससे आँखों पर बुरा प्रभाव और साथ ही साथ इसका लत लगना। इसके बाद प्रश्न 15 कह रहा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो नंबर 1 है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। नंबर 2 जनसंख्या पर नियंत्रण। नंबर 3 प्लास्टिक का प्रयोग बंद। नंबर 4 रासायनिक खादों, कीटनाशक का कम प्रयोग। नंबर 5 कूड़ा करकट प्रबंधन। नंबर 6 प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आदि। तो ये प्रदूषण को बचाने के कुछ उपाय दिए गए हैं। फिर प्रश्न 16 कह रहा है परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन किस प्रकार सुविधाजनक हो गया है, सोचिए और अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी के समय की बचत हुई है, व्यापार में वृद्धि हुई है, विकास के नए रास्ते खुले हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 17 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है
ई पोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संचार। ख है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन सी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं? तो ये हो जाएगा ऑनलाइन स्कॉलरशिप, डिजी लॉकर, ई मित्र, आधार रजिस्ट्रेशन, सत्यापन आदि। फिर गा है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में क्या परिवर्तन हुए हैं? इसका उत्तर होगा इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। फिर घा है कह रहा मंगलयान एवं चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण किस संस्थान द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर होगा भारतीय अनुसंधान संस्थान। फिर गा है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राष्ट्रीय योजना की शुरुआत हुई है? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कार्यपुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।